एक घने जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। एक दिन की बात है। छोटू जी, आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? आज तक कभी भी एक सोने का हार भी नहीं दिया है। बस मेरी शादी पर ही मेरी माँ ने मुझे एक सोने का हार दिया था, वो भी तुमने बेचकर खा गए हो। बस छोटू जी, बस मैंने कह दिया है कि तुम मुझे एक सोने का हार लाके दोगे। अरे राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी कर कर लाता हूँ और तुमको दे दूंगा। बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने तो भोजन लाकर रखा था, वे तो सारे जमीन पे गिर गए हैं। चलो, अब मुझे दोबारा से खाना ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर टुन्नी चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है और टुन्नी भोजन ढूंढते ढूंढते जा रही होती है। वह उड़ते उड़ते थक जाती है, इसलिए वह आराम करने के लिए वह एक नदी के किनारे बैठ जाती है। टुन्नी चिड़िया नदी के पास बैठी ही होती है। तब तक टुन्नी को सामने पड़ा हुआ एक सोने का हार दिखाई देता है। टुन्नी चिड़िया तुरंत उस सोने के हार के पास जाती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है, और ये हार तो सोने का हार है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया होगा, लेकिन मुझे उस पक्षी को ये हार लौटा देना होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है? चलो, मैं एक एक पक्षी के पास जाकर उससे पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर टुन्नी चिड़िया वो हार लेकर मिठू के पास चली जाती है। मिठू, ये हार मुझे नदी के पास मिला है। ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? अरे नहीं टुन्नी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा। टुन्नी, एक काम करो, तुम भोलू के पास जाओ। क्या पता ये हार भोलू की पत्नी की हो। ठीक है मिठू, मैं भोलू के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुन्नी चिड़िया भोलू के पास चली जाती है। टुन्नी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? इतना सुबह सुबह तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? हाँ भोलू, सब कुछ ठीक है, लेकिन भोलू तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। वे कहाँ है? क्या बताऊं टुन्नी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। बोलू भैया, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से पड़ा हुआ मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुन्नी चिड़िया, ये सोने का हार मेरे पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरे पत्नी से इसीलिए हुआ है। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मुझे एक सोने का हार दिलाओ, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिला सकूं। बस इसी बात को लेकर हमारे पत्नी से लड़ाई हो गई और वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। भोलू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस पक्षी का है, मैं उसे एक बार लौटा दूं, उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस लेकर आएंगे। ये हार जिस किसी का भी हो, तुम उसे जल्दी ले जाकर लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुन्नी चिड़िया वो सोने का हार लेकर मोनू की तरफ चली जाती है। मोनी बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टुन्नी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर मोनी बहन, हमारे जंगल में तो कोई अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो मोनी बहन, मैं छोटू और राधा के पास जाती हूँ। बस वो ही रह गए हैं, मैं उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ कि ये सोने का हार उनका तो नहीं है ना। फिर ये कहकर टुन्नी चिड़िया छोटू और राधा के पास चली जाती है। छोटू राधा, तुम दोनों अभी तक सो रही हो? सुबह तो कब की हो गई है। चलो अब उठ भी जाओ दोनों। टुन्नी चिड़िया, मैं और राधा तो सुबह ही उठ जाते हैं। मैंने और राधा ने भोजन खा लिया है
और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आ जाती है, इसलिए तुम यहाँ चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। राधा उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने का हार का नाम सुनकर राधा तो झट से उठ जाती है। हाँ हाँ टुन्नी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? ओ राधा, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुन्नी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। राधा, ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। इस हार को तुम संभाल कर रखना। फिर टुन्नी चिड़िया वो सोने का हार राधा को देकर चली जाती है। राधा, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ ने इतनी महंगा हार दिया होगा। तुम्हारी माँ तो अपने ही कंजूस है, तुम जरूर झूठ बोल रही हो। छोटू जी, बेचारी मेरी गरीब माँ इतना महंगा हार कहाँ से देगी? मैंने तो टुन्नी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार हमारा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। राधा, तुम क्या एक्टिंग करती हो? जब तुम टुन्नी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, जब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा है। छोटू जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार मुझे मिल गया है। मैं जल्द से इसे पहन लेती हूँ। फिर राधा जल्दी से वो हार अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जंगल के चील राजा बहुत हैरान होते हैं। असल में जो टुन्नी चिड़िया को हार मिला था वो चील राजा के और उसकी रानी का होता है, जो कल रात में चोरी हो गया था। चील जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात तक मैं सो रही थी तो किसी ने मेरे सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरी पुरखों का हार है। कुछ भी करके और वो हार मुझे वापस ला कर दे। रानी जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। चील जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। सैनिक, जाओ और एक एक पक्षी को घोंसले की तलाशी लो। क्या पता कोई पक्षी रानी जी का हार चोरी कर कर अपने घोंसले में रखा हो। जो हुकूमत महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सभी पक्षियों के घोंसलों को तलाशी कर लेता हूँ। इतना कहकर वो सैनिक पक्षियों की घोंसलों की तलाशी करने के लिए निकल जाता है। कल रात को कितनी मुश्किल से रानी का हार चोरी की थी। ना जाने वे सोने का हार कहाँ गिर गया है। मेरी मेहनत तो बेकार हो गई है। रानी का हार मोनी ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ सैनिक मिट्टू के घोंसले में आता है और घोंसले की तलाशी लेने लगता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने रानी का हार नहीं चुराया है। आप कब से मेरी घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो सैनिक भोलू के घोंसले में आता है और उसकी तलाशी लेने लगता है, लेकिन उस सैनिक को वहां पर कोई भी सोने का हार नहीं मिलता है। इसीलिए वो टुन्नी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। उस सैनिक को टुन्नी चिड़िया के घोंसले में भी कोई हार नहीं मिलता है, इसलिए वो छोटू और राधा के घोंसले में आता है। जैसे ही छोटू और राधा के घोंसले में आता है तो राधा के गले में रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो रानी जी का हार छोटू और राधा ने चुराया है। चलो राधा और छोटू, चील महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम चील महाराज के पास जाएंगे? ये हार मेरा है, ये हार कोई रानी का नहीं। फिर वे सैनिक छोटू और राधा को पकड़कर चील महाराज के पास ले जाते हैं। रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और चील महाराज छोटू और राधा को पिंजरे में बंद कर देते हैं। यह सब तुम्हारी लालच का ही वजह है। ना तुम टुन्नी चिड़िया से झूठ मूठ कहकर सोने का हार ली होती तो हम आज इस पिंजरे में कैद नहीं होते।
फिर छोटू और राधा को अपने झूठ बोलने का सजा मिल ही जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी नहीं झूठ बोलनी चाहिए, नहीं तो कभी न कभी हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है।